वेलकम टू सिंपल इंग्लिश विद परवीन माय यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि रामगढ़ को किस तरह से अंग्रेजी में लिखा जाए। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका जिला है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, रामगढ़ का इंग्लिश होगा दोस्तों RAMGARH। आपका रामगढ़ होगा दोस्तों। इसका आप लोग लिखते होंगे राम, उसके बाद गढ़। क्या लिखते होंगे? गढ़। तो यह आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। क्यों गलत होगा? चलिए देखिए आप लोग चार टाइप से लिखते होंगे जो दोस्तों कि अभी आप लोग सीख रहे होंगे हिंदी से इंग्लिश नाम को लिखना। तो यह आप लोग लिखते होंगे, तो यह आपका गलत है। इसमें आपका ए का भी साउंड आ जाता होगा। देखिए आप अभी भी सीखे होंगे तो इस तरह भी लिखते होंगे, राम के बाद ए भी इंक्लूड कर देते होंगे। यह भी आपका गलत हो जाएगा। और DH तो यूज करना ही नहीं दोस्तों, केवल RH यूज करना है, यानी रामगढ़। तो इस तरह से आपका सही होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि आप लोग सीखे होंगे या तो ढा के लिए क्या होता है, DH होता है। तो RH प्रयोग क्यों हो जा रहा है? देखिए दोस्तों, यहाँ ढा के लिए पूरा ढा है दोस्तों। ढा में आ इंक्लूडेड है तो RH है। आ के लिए ए भी आता है और DH आता है। तो देखिए ढा के लिए हम लोग दो इंग्लिश होता है दोस्तों। यहाँ पूरा ढा है तो आ इसमें इंक्लूड है तो RH भी होगा, RH है या तो DH है। ठीक ना दोस्तों? जब आधा ढा का हम लोग बात करेंगे, आधा ढा, तो आ इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो केवल RH या तो DH का बात करेंगे। ठीक ना दोस्तों? RH या तो DH। लेकिन रामगढ़ में जो कौन सा RH प्रयोग होता है, मतलब कौन सा, मतलब रामगढ़ में कौन ढा के लिए क्या सब प्रयोग होता है दोस्तों? केवल RH यूज होता है, DH यूज नहीं होता है दोस्तों। ठीक ना? तो यहाँ पे देखिए आपका रामगढ़ है, किस तरह से प्रोनाउंस हो रहा है दोस्तों। पहले राम पढ़ा जा रहा है, उसके बाद गढ़ पढ़ा जा रहा है, और बीच में मतलब आ का साउंड आ रहा है, उसको नेगलेक्ट कर दिया जा रहा है। मतलब इस तरह से पहले राम एक तरफ लिखिए, उसके बाद आप लोग गढ़ एक तरफ से लिखिए इसमें। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, आर आधा रा है दोस्तों, उसके बाद अमेकर आ है दोस्तों, उसके बाद आधा माँ है दोस्तों, उसमें आ है। ठीक, आ छुपा हुआ है तो आ का साउंड इसको नेगलेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, राम। आर के लिए, रा के लिए आर हुआ, आ की मात्रा के लिए ए हुआ, और माँ के लिए एम होता है। राम इस तरह से हो गया। अभी आ इसमें इंक्लूडेड रहता तो यहाँ पे रामा हो जाता। ठीक ना? इसलिए आ को यहाँ इंक्लूड मतलब हटा दिया गया, मतलब दोनों अलग अलग पढ़ा गया। अब देखिए गढ़, तो यहाँ पे आधा गा है दोस्तों, उसके बाद आपका आ की मात्रा है, आ की मात्रा, उसके बाद आधा ढा में आपका आ है। ठीक ना? तो यहाँ पे अभी लास्ट में आ आया, उसको नेगलेक्ट कर दिया गया। तो गा के लिए क्या हो गया, जी हुआ दोस्तों, आ के लिए ए, और इस ढा के लिए देखिए क्या यूज किया गया, RH या तो DH। तो यहाँ पे RH यूज किया गया, DH को नहीं, तो RH हुआ। इसलिए क्या हो गया, सब मिलके राम प्लस गढ़, यानी मिलके क्या हो गया, रामगढ़। इस तरह से रामगढ़ हुआ दोस्तों। यहाँ मतलब राम को अलग प्रोनाउंस करना है, गढ़ को अलग प्रोनाउंस करना है, तब आपका सही लिखाएगा रामगढ़। नहीं तो दोनों एक साथ प्रोनाउंस कर दिएगा तो आप लोग इस तरह से लिखिएगा राम, उसके बाद रामा हो गया, उसके बाद आप लोग लिखिएगा GARH, तो आपका यह गलत हो जाएगा। मतलब रामगढ़ का स्पेलिंग हम लोग को किस तरह से लिखना है दोस्तों? रामगढ़ का स्पेलिंग इस तरह से लिखना है, राम को अलग हम लोग को करना है और गढ़ को एक साथ अलग करना है। राम का हो गया इस तरह RAM, और इसका हो गया GARH। तभी आप लोग का तो सब मिलके क्या हो गया, आपका रामगढ़। तो इस तरह से रामगढ़ होगा। तो आप लोग एक साथ लिखिएगा। तो देखिए रामगढ़ सबको इंक्लूड करके लिखिए रामा, उसके बाद गढ़ लिखिएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग साउंड को प्रोनाउंस करना है, इसलिए आपका इस तरह से सही होगा। सो ध्यान से देखिए दोस्तों, रामगढ़ तो इस तरह से सही होगा। और आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि राम, उसके बाद गढ़, DH। देखिए DH नहीं यूज होना है दोस्तों, RH और DH ढा का होता है। तो यहाँ पे आपका होगा RH, रामगढ़। तो इस तरह से होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो से आप लोग कुछ सीखे होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।